भी श्रृंगार भी बड़ा श्रृंगार है महाराज। और आजकल तो कंपनी चल गई, इस कंपनी की लाना है, लोकल ना ले आना, चेहरा खराब हो जाएगा। ऐसे ही पूतना मौसी ने ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया महाराज, पहुंची है लक्ष्मी जैसी लग रही है, जैसी लक्ष्मी मैया हो। देखा कि इस घर से, इस भवन से भीड़ बाहर आ रही है, पक्का है कि इस घर में किसी न किसी का जन्म हुआ है। और अंदर प्रवेश पा गए। और जब अंदर पहुंचे महाराज, देखा कि सब माल लुटाए जा रहे हैं, कोई सोना ले जा रहा है, कोई गैया मैया ले जा रहा है, कोई वस्त्र ले जा रहा है, कोई अन्न ले जा रहा है, जिसको जैसी आवश्यकता थी उतना लेके जा रहा है। तो आवाज लगाई, हो यशोदा मैया। मैया दौड़ करके आई, कहा भयो, अरे बहन तूने हमको न्योता नहीं दिया, एक हफ्ता व्यतीत हो गया, हम वो तुम्हारे फलाने फलाने की बेटी। अब यशोदा मैया बढ़ापे पर संतान हुई, वो इतना लंबा रिश्ता बताया, कहाँ की होगी, कहीं दूर की रिश्तेदार। चलो बहन आ गई है तो आ जा। अब ये तो मैया तो बहुत प्रसन्न है, लाला की खुशी में अब जो भान नहीं रहे हो कि अंदर किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना। अंदर ले गई जहाँ लाला पालने में सो रहे हो तो, और उसके बाजू में एक सोफे के ऊपर बैठा दिया, यहाँ बैठो, आसन दिया महाराज। अब आजकल सोफा चल रहा, उस समय कुछ तो होगा बैठने के लिए है, तो बढ़िया बैठाया। और मैया ने कहा मैं थोड़ा नाश्ता पानी का प्रबंध करती हूँ, और मैया चली गई नाश्ता पानी के लिए। और हुआ क्या, पूतना ने देखा कि अब अपना काम बना लो, यही मौका है, लाला के आसपास कोई भी नहीं है। और जैसे ही पूतना मौसी ने लाला के ऊपर देखा तो कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए महाराज। और जैसे ही कन्हैया ने बंद किए अपने नेत्रों को, तो यहाँ पर संतों ने, भक्तों ने प्रश्न किया कि भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए, भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा। एक संत ने अपने विचार प्रकट किए कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान के जो दोनों नेत्र हैं, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। क्या है, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। इन दोनों को पता था ये बाल घातनी है, बालकों को मारने वाली है, और जो बाल हत्या करे ऐसी स्त्री का मुख हमें नहीं देखना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए। एक संत ने कहा, अरे भैया भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान जान गए विष पान कराने आई है, और विष पीने का काम तो देवादिदेव महादेव का है, नीलकंठेश्वर महादेव का है। तो भगवान नेत्र बंद करके उनका ध्यान करे, बाबा जब ये विष पान करावे तो बचा लियो, क्योंकि विष पान पीने का काम तो आपका है, विष पान करने का। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा, अरे भैया भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान ने देखा कि माया रूपी रूप धारण करके आई है, यदि मैंने इसे देख लिया और ये मायापति है तो माया हट जाएगी, ये वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी, और कहीं मैया यशोदा ने देख लिया तो मेरी मैया तो डर जाएगी और डर के कारण मर भी सकती है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो यहाँ संतों ने अनेक मत दिए हैं, लेकिन वास्तविक आपको बात बताएं, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि ये वास्तविक स्वरूप में नहीं आई महाराज। ये माया रूपी रूप धारण करके आई थी, ये अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आई, और जो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं जाता है भगवान ऐसे व्यक्ति को नहीं देखते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुने, जब हम मंदिर जावे, भगवान की पूजन करने जावे, गुरु सेवा में जावे, या अथवा माता पिता की सेवा करें, तो जो आपका स्वभाव है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, आप अपने स्वरूप में ही उनकी सेवा करें, उनकी पूजन करें। लोग क्या करते हैं, मन में कुछ और चलता है और ऊपर कुछ और दिखाई देते हैं। मन मलिन तन सुंदर कैसे, और विष रस भरा कनक घट जैसे। ऊपर से बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से मन उतना ही मैला है।
और भगवान ऊपरी की सुंदरता को नहीं देखते, भगवान अंदर के भाव को देखते, अंदर के मन को देखते हैं। ध्यान रखना, सबरी मैया कोई सुंदर नहीं थी, वृद्ध अवस्था हो चली थी महाराज। तब जाकर के सबरी मैया को भगवान ने दर्शन दिए, जूठे बेर खाए, 56 भोगों को त्याग दिया विदुर जी के। यहाँ आकर के भगवान ने साग खाए, केले खाए, दुर्योधन के इतने भोगों को त्याग करके आ गए। तो कहने का मतलब यह है, भगवान स्वरूप नहीं देखते, भगवान धन नहीं देखते, भगवान क्या देखते हैं? भगवान मन देखते हैं। भगवान को पाने के लिए भक्त मन साफ पाइए। आप अपने मन को पवित्र रखिए, मन को साफ रखिए। आपका मन चकाचक होगा तो भगवान भी चकाचक आपके पास आएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से। इतनी ही देर में पूतना मौसी ने काम बनाया और भगवान को उठाया, आकाश मार्ग में ले गई। भगवान के नेत्र बंद हैं और जैसी आकाश मार्ग में ले गई, स्तनपान कराना जैसे प्रारंभ किया है। भगवान उस विष को पान कर रहे हैं, विष को पान करते रहे। अब पूतना मौसी को लगा अब तो इसका राम नाम सत्य हो गया होगा। और जैसे ही वो अपने वास्तविक स्वरूप में आई महाराज, विष के साथ भगवान ने पूतना के उस प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। घबराने लगी, कहा कि अरे कन्हैया छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने अब अपने नेत्र खोले क्योंकि वास्तविक स्वरूप में आ गई। और भगवान ने कहा, मौसी हमें छोड़ना नहीं आता। तो कहा कि हम तो केवल पकड़ना जानते हैं और एक बार उसे पकड़ लेते हैं, फिर उसे हमें छोड़ते नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विष के साथ प्राणों को खींचा, धड़ाम से नीचे गिरी है महाराज। 18 किलोमीटर की रेंज में पूरा विशाल शरीर पड़ा है, धड़ाम से गिरी। आवाज सुन के सबके सब ब्रजवासी दौड़ करके आ गए। मां यशोदा आ गई, नंद बाबा चले थे मथुरा से, वो भी आ गए। नसैनी लगा करके लाला को नीचे उतारे महाराज। सब घबराए गए, छोटो तो लाला इस विशाल राक्षसी के गोद में कैसे चला गया। मैया ने अपने हृदय से लगाया, घबरा गई। ऐसे भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अंगों को काट काट करके महाराज जलाया गया, इतना विशाल शरीर था। अब देखो भगवान कितना दयालु है।